अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इब्तिदा में मैंने थोड़ी सी वो बात अर्ज़ की थी, वो ये कि जब किसी जगह के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हों, रुकावट कोई ना हो, फिर भी ना पढ़े। जब किसी जगह के मुसलमान रोज़ा रख सकते हों और सुस्ती की वजह से रोज़े न रखें, जब किसी जगह के मुसलमान ज़कात दे सकते हों फिर भी न दें, जब किसी जगह के मुसलमान हराम कामों से बच सकते हों फिर भी ना बचें, जब किसी जगह के मुसलमान कुरान पढ़ सकते हों फिर भी कुरान के साथ उनका ताल्लुक़ कायम न हो, जब किसी जगह के मुसलमान अपनी नबी की एक सुन्नत पर अमल कर सकते हों फिर भी ना करें, तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से कभी ख़तरनाक फैसले आते हैं। वो ये कि जब तुम आज़ादी के दौर में मेरे दीन पर अमल कर सकते थे फिर भी तुमने अमल नहीं किया, तो मैं ऐसे हालात ले आऊंगा कि तुम चाहोगे भी अमल करना तो कर नहीं सकोगे। उसकी मिसाल नंबर 1 उंदुल्स की मैंने पेश कर दी थी कि उंदुल्स में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और बाद में जब खराबियां शुरू हो गई तो वो हालात आ गए कि अगर वो कुरान पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते थे, अपनी औरतों की इस्मतें बचाना चाहें तो नहीं बचा सकते थे, बल्कि क्या उनके तो जान भी बाकी नहीं रही और वहां के मुसलमान या तो मारे गए या ईसाई बन गए या वहां से फरार हो गए। और इस तरह से 800 साल का मुस्लिम मुल्क जो अजानों से आबाद था वो 800 साल का मुस्लिम मुल्क कुफ्रिस्तान बन गया। बुखारा और समरकंद ये वो इलाका था जहां इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू लैस समरकंदी जैसा इंसान, वो इलाका के जहां इमाम साहिब हिदाया अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी रहमहुल्लाह ताला जिस इलाके में थे कि जिस मस्जिद में बैठ करके उन्होंने हिदाया किताब लिखी और 13 साल लगे किताब लिखते हुए और 13 साल मुसलसल उन्हें रोज़ा रखा। घर वालों से खाना आता था, वो खाना रख देते थे, जब घर वाले वापस चले जाते थे ये खाना किसी गरीब को खिलाते थे। 13 साल बैठ करके उन्होंने किताब हिदाया नाम की किताब लिखी थी जो हदीस और अकली उलूम का मजमुआ है। अल्लामा अनवर शाह साहब कहा करते थे, फरमाते थे मैं हर किताब का जवाब लिख सकता हूँ लेकिन चंद किताबों का जवाब मुझसे नहीं लिखा जा सकता है, उनमें से एक किताब हिदाया भी है। जिस मस्जिद में साहिब हिदाया ने वो किताब लिखी थी उस मस्जिद में शराब खाना चलता है। गरज ये कि जब बुखारा और समरकंद जैसे इलाके में वो हालात आ गए कि वहाँ कुरान रख नहीं सकते, कलमा पढ़ नहीं सकते, मस्जिदों में ताले लग गए, तो अल्लाह ताला शानों को ताकत है अगर गज़बनाक हो जाएं तो उन इलाकों में भी यही हाल हो सकता है जिन इलाकों में मुसलमानों को मौका है वो अपने दीन पर चलें। मेरे भाइयों, इस गलत फहमी में मत रहें कि हमारे लिए वो हालात नहीं आ सकते हैं। हमारी पिछली तारीख में ऐसे हालात आ चुके हैं। चाहे कश्मीर की पिछली तारीख में एक ज़माना ऐसा आया था जब सिखों का दौर था, मस्जिदों में ताले लगे थे और जो नमाज पढ़ना चाहता था उस नमाज पढ़ना उसको उसकी जिस्म से खाल निकाली जाती थी सब लोगों के सामने ताकि बाकी लोग नमाज ना पढ़ें। श्रीनगर की जामा मस्जिद में घोड़े बांधे गए थे, तमाम मस्जिदें मिस्मार कर दी गई थी। उस वक्त लोग नमाज पढ़ना नहीं पढ़ सकते थे, ये अजानें बैन हो गई थी। जब किसी जगह के मुसलमान अपने दीन की नाकदरी करने लगते हैं तो ऐसे हालात आ सकते हैं। और उसकी मिसाल इस बात की मिसाल नहीं कि मुसलमानों ने नाकदरी की, वो तो जुल्म है, लेकिन मिसाल हमारे सामने है बर्मा के हालात, जहाँ की मस्जिदें ख़त्म, जहाँ के मदरसे ख़त्म, जहाँ की दाढ़ियों के एक बाल करके नोचते हैं, जहाँ उलमा को खड़ा कर करके और सुइयाँ मार मार करके उनको शहीद करते हैं, जहाँ एक एक मुसलमान खातून के साथ 20-20, 30-30 बल्कि 100-100 आदमी बदकारियां करते हैं और खुलेआम करते हैं, जहां मुसलमान औरतों को खड़ा करके आग लगाकर जला देते हैं, जहां मुसलमान औरतों की गोदों के अंदर उनके बच्चों को ज़बह कर देते हैं और सारी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उन मजलूम मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो आप बेफिक्र ये मत रहें हमारे साथ अगर कभी ऐसा हुआ तो सारी दुनिया के मुसलमान सरगर्म हो जाएंगे। आज का मुसलमान बेहिस हो चुका है। आज के मुसलमान दुनिया के हुक्मरान, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके तमाम हाईकदार तबके वो अपनी अय्याशों में डूबे हुए हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अपने दीन पर जमने का फैसला करके उठें, अपने ईमान पर कायम रहने का फैसला करके उठें, अपने दीन पर चलने का फैसला लेकर उठें, अपने घरों के अंदर दीनदार घर बनाने का फैसला लेकर उठें, अपने बिजनेसों को मुसलमान बिजनेस बनाने का फैसला लेकर उठें, अपने फंक्शनों को दीन का फंक्शन बनाने का फैसला लेकर के उठें। जब मुसलमान हराम से बच सकता हो और फिर भी न बचे वो शराबें पिए तो हालात ऐसे आ सकते हैं कि जबरदस्ती मुसलमानों को शराब पिलाई जाएगी। जब मुसलमान दाढ़ी रख सकता हो और न रखे तो बाद में ऐसे हालात आ सकते हैं कि रखना भी चाहें तो नहीं रख सकते। सारी तुर्की के अंदर मुसलमान दाढ़ी रख नहीं सकता, हालांकि सारा मुसलमान मुल्क है।
ایسے حالات آ سکتے ہیں، اس لیے اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا فیصلہ کرو، ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جب تم میرے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو میں تم پر ایسے حالات لا سکتا ہوں کہ تم چاہو گے بھی میرے دین پر عمل کرنا تو کر نہیں سکو گے۔ اللہ جل شانہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان اکابرین کی حفاظت ہو، مدارس کی، مساجد کی، دین کے و دینی اداروں کی، دین کے کام کرنے والوں کی اور دین پہ جننے والوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔